हेलो फ्रेंड्स, अपने पास एक गाड़ी आया है 2830 के टाटा सिग्ना। ड्राइवर का कहना स्टॉप लैंप आ रहा है, गाड़ी एक्सीलेटर नहीं ले रहा 15 से ज़्यादा। तो इसमें सिस्टम कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। जैसा कि आपने देखा है, लैपटॉप कनेक्ट हो गए हैं। 0132 एक्सीलेटर पेडल और लेवल पोजीशन सेंसर 1 सर्किट वोल्टेज बिलो नॉर्मल और सॉर्टेड टू लो सोर्स। 131 एक्सीलेटर पेडल लेवल पोजीशन सेंसर 1 सर्किट वोल्टेज एबव नॉर्मल और सॉर्टेड टू हाई सोर्स। 1241 3 बार काउंट है। एक्सीलेटर पेडल लेवल पोजीशन सेंसर 2 सर्किट वोल्टेज बिलो नॉर्मल और सॉर्टेड टू लो सोर्स। 0132 अपने एक्सीलेटर पेडल में एक सेंसर लगा रहता है जो दो तरह से काम करता है। सेंसर 1 जो अपने हब एक्सीलेटर जब दाबते हैं तो वो आरपीएम अपने 15 से ऊपर होता है। ये रनिंग गाड़ी में अपने जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो सेंसर 2 अपने काम करने लगती है। तो अपने सेंसर 1 के कोड आ रहे हैं। सप्लाई इस पर 0132 पे हम काम करते हैं और इसमें वायरिंग में प्रॉब्लम रहेगा तो भी ये कोड आएगा। और वायरिंग अपने ओके रहेंगे तो एक्सीलेटर पेडल डाल के देखेंगे 0132 कोड एक्टिव होता है कि नहीं होता है। पहले सप्लाई चेक कर लेते हैं कि सप्लाई अपने प्रॉपर आ रहे कि नहीं आ रहे। अपने एक्सीलेटर पेडल है, इसके सॉकेट निकाल लेते हैं। ये अपने इसके सॉकेट हैं। सी और डी पे 55 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए। ए और एफ सिग्नल है और बी और ई रिटर्न है अपने ग्राउंड। तो सप्लाई चेक कर लेते हैं सप्लाई इसमें प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वोल्ट्स आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। सी और बी में अपने 5 वोल्ट्स आ रहे हैं और सी और ई और ई 5 वोल्ट्स आ रहे हैं। सी और ए ये अपने सिग्नल नहीं आ रहे हैं और सी और एफ तो अपने 4.5 वोल्ट समथिंग आ रहे हैं। तो सी और ए में अपने ए वायर कहीं कट गया है, इसे चेक कर लेंगे क्रॉस कंटिन्यूटी से। अपने डी के भी देख लेते हैं सप्लाई आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। डी और बी 5 वोल्ट्स आ रहे हैं। डी और ई 5 वोल्ट्स आ रहे हैं। डी और एफ तो अपने 5 वोल्ट्स आ रहे हैं। डी और ए तो अपने ए के वायर के सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तो इसे अपने जाली तक का क्रॉस कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि अपने वायर अपने डैशबोर्ड के अंदर से कहीं से कट गया नहीं। तो चेक करते हैं इसे। डीप पोजीशन पे रख दिए हैं और वायर ए में लगा दिए हैं। तो ये अपनी जाली के पास अपने कपलर है, काले पे लाल के शाइनिंग है, उस पर चेक करेंगे अपने सब डीप बज रहे कि नहीं बज रहे हैं। ये स्टार्ट करते हैं अरे ये अपने 4 नंबर, ये अपने बीप नहीं बज रहे हैं। तो ये अपने बीप नहीं बज पा रहे हैं तो इसके मेन वायरिंग में ही प्रॉब्लम है ऊपर जाली की ओर। तो इसे एक्सीलेटर पेडल खोल के देखते हैं कि वायरिंग अपने कहाँ से कटे हुए हैं।
ये अपने एक्सीलेटर पैडल खुल रहे हैं। ये 13 नंबर के 3 बोल्ट खोल लेंगे। ये अपने एक्सीलेटर पैडल हट जाएंगे और ये फ्रेम को भी खोलना 6 बोल्ट। इसके बाद वायरिंग देखेंगे कि वायरिंग यहाँ से कटा है कि नहीं कटा। ये यहाँ से ओके रहेंगे तो फिर अपने ये पूरे डैशबोर्ड खोलने पड़ेंगे। ये पूरे खोलने के बाद फ्रेम हटाने के बाद जो अपने को प्रॉब्लम मिला है, ये अपने वायरिंग यहाँ से कट गए हैं, यहाँ से कट गए हैं। तो इसे रिपेयर कर लेते हैं। ये पूरी सिलू हटाने पड़ेंगे, इतने खोले तो जाके ये दिखा है। ये वायरिंग अच्छे से रिपेयर कर लिए हैं। कवर ववर लगा देते हैं फ्रेम। इसके बाद आपको दिखाते हैं इस पर सिग्नल आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा पहले ये अपने सिग्नल नहीं आ रहे थे, ये अपने आप सिग्नल आने लगे हैं। सप्लाई प्रॉपर आने लगे हैं। डी का भी देख लेता हूँ। ये अपने प्रॉपर सप्लाई आने लगे हैं। इससे सॉकेट लगा के देखते हैं कि फाल्ट कोड अपने जा रहे कि नहीं जा रहे हैं। अपने स्टॉप लैंप भी हट गए हैं। स्टॉप लैंप भी हट गए हैं। अपनी गाड़ी ओके हो गई है। फाल्ट कोड रिजेस करके गाड़ी एक्सीलेटर देख के देखते हैं एक्सीलेटर ले रही कि नहीं ले रही। गाड़ी का ट्रायल ले लिए, फाल्ट कोड रिजेस कर लिए थे, आपको दिखा नहीं पाए हैं टाइम के कारण। गाड़ी कैसे चली उस्ताद? अब रेसेस नहीं छोड़ रही है? कोई सी लाइट भी नहीं आ रही है? अभी कोई सी लाइट भी नहीं आ रही है। अपनी गाड़ी अच्छी चली है। गाड़ी को कर देते हैं रिलीज।